खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। फटाफट खबरों की शुरुआत करते हैं। भारत के कड़े रुख से घबराए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान। फेसबुक पर उन्होंने लिखा, मेरे देश से पंगा मत लेना। पाकिस्तान के रेल मंत्री शेख रशीद ने ट्विटर पर दी भारत को गीदड़ भभकी। लिखा, अमन की बात करोगे तो अमन मिलेगा, जंग की बात करोगे तो जंग। पाकिस्तानी पीएम इमरान खान की धमकी का भारत ने दिया करारा जवाब। कहा, आतंक का केंद्र है पाकिस्तान। इमरान ने हमले की निंदा तक नहीं की। विदेश मंत्रालय ने कहा, पाकिस्तानी पीएम ने पुलवामा में हमले पर जैश के दावे को भी नजरअंदाज कर दिया। भारत ने कड़े शब्दों में कहा है कि पाकिस्तान दुनिया को गुमराह करना बंद करे और आतंकियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई करे। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पुलवामा हमले पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के बयान को झूठा करार दिया। अरुण जेटली ने सवाल उठाया कि मुंबई हमले के बाद भी पाकिस्तान को सबूत सौंपे गए थे, लेकिन पाकिस्तान ने उस पर क्या कार्रवाई की। पुलवामा हमले के लिए इमरान के सबूत मांगने पर भारत ने कहा, जैश ने खुद मानी हमले की बात। पुलवामा हमले के 5 दिन बाद सेना ने दावा किया है कि कश्मीर में जैश ए मोहम्मद के टॉप कमांडर्स को मार गिराया गया है। एबीपी न्यूज के सवाल पर लेफ्टिनेंट जनरल जेएस ढिल्लन ने कहा, जैश पाक सेना का बच्चा है और पुलवामा हमले में पाकिस्तानी सेना का हाथ है। पुलवामा हमले की जांच में मिले पाकिस्तान के हाथ होने के सबूत। घाटी में सक्रिय 7 आत्मघाती आतंकियों को आईएसआई के कोड नेम कर्नल तारिक ने दी है ट्रेनिंग। जांच में पता चला है कि आईएसआई के साथ मिलकर मसूद अजहर ने भारत में हिंसा फैलाने के लिए आतंकी तैयार किए हैं, जिन्हें आईएसआई की घातक पलटन का नाम दिया गया। आतंकी मसूद अजहर के खिलाफ भारत की कोशिशों को बड़ी कामयाबी। मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित करने के लिए यूएन में प्रस्ताव लाएगा फ्रांस। संयुक्त राष्ट्र मसूद अजहर के संगठन जैश ए मोहम्मद को पहले ही प्रतिबंधित कर चुका है। यूएन में 10 साल में चौथी बार मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित करने का प्रस्ताव लाएगा। भारत की ओर से 2009 और 2016 में पेश किया गया था प्रस्ताव। पेरिस में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की बैठक में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में ही बनाए रखने पर जोर। जून 2018 में पाक को ग्रे लिस्ट में डाला गया था। पुलवामा में सीआरपीएफ जवानों पर हमला करने वाले फिदाइन आदिल डार के पिता ने जवानों की शहादत पर दुख व्यक्त किया। आतंकी आदिल डार के पिता ने कहा कि उनका बेटा पढ़ाई के लिए घर से निकला था, लेकिन फिर नहीं लौटा। महीने भर बाद उसके आतंकी बनने की खबर मिली। पुलवामा आतंकी हमले से पहले मुठभेड़ में घायल फरीदाबाद के पैरा कमांडो संदीप शहीद हुए। फरीदाबाद के अटाली गांव में संदीप की शहादत की खबर पहुंचते ही शोक छा गया। जबलपुर में पुलवामा आतंकी हमले में शहीद अश्वनी कुमार की नर्मदा नदी तक निकाली गई कलश यात्रा में काफी संख्या में लोग पहुंचे। योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा है कि जवानों की शहादत का बदला पाकिस्तान के 3 टुकड़े करके देना चाहिए। जम्मू में आज 6ठे दिन भी जारी रहेगा कर्फ्यू। पुलवामा हमले के बाद भड़की थी हिंसा।